सबसे पहले तो आपका जो ये प्रश्न था कि बुद्ध को पेड़ के नीचे कौन सा ज्ञान मिला, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। सवाल इस तरह से होना चाहिए कि बुद्ध को कौन सा ज्ञान मिला, क्योंकि पेड़ के नीचे ज्ञान मिला है ये बात उतनी मायने नहीं रखती है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जरूर बैठता है। अगर पेड़ के नीचे नहीं बैठेगा, जैसे आज से 2600 साल पहले जंगल में ही लोग रहते थे, जहां वो गए थे बहुत बहुत सारे लोग पेड़ के ही नीचे सब लोग बैठे रहते थे, हर लोग बैठे रहते थे। जिनको वो ज्ञानी समझते थे, जिसको गुरु समझते थे, वो लोग भी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय जितने लोग थे सब लोगों को पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान मिला था। ये एक द्वेष की भावना झलकाती है। अब आते हैं मुद्दे पर कि उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनको वही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिनको आप आराध्य मानती हैं, उन लोगों को वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, या जिन लोगों ने भी उनके बारे में लिखा है उन लोगों को ये बात नहीं पता थी। बुद्ध ने एक बात कही कि किसी भी लिखित चीज को, एक कलाम सूत्र है, इनके अनुयायी लोग बताते हैं कि उनका जो अपना ग्रंथ है त्रिपिटक, जो मानते हैं कि बुद्ध की वाणी है, वो लोग लेकर आए हैं, और बुद्ध के बाद ही उन्होंने 100-150 साल जब भी उन्होंने लिख लिया, कंपाइल कर लिया, तो वो सही भी लगता है कि हाँ उनके समय का है, वो लोग फॉलो भी करते हैं उनके अनुसार। कलाम सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि भाई देखो, कहीं भी कोई बात अगर कोई कह दे धर्म शास्त्र का भी हवाला देकर, तो उसको आंख मूंद कर मत मानना, उसको तर्क की कसौटी पर कस लेना, और जब पूरी तरह से खरा उतरे तभी मानना। यानी वो ये बात कहते थे कि मेरी भी बात अगर कोई बाद में लिख के दे देना कि बुद्ध ने ये कहा है, तो आंख मूंद के मत बिलीव करना। तो बुद्ध की ये बात थी कि किसी भी लिखित चीज को प्रमाण मत मानना। ये पूरी दुनिया ने उनका स्वीकार किया। दूसरी उन्होंने जो बात उनकी एक और कही जाती है, अत दीपो भव, यानी कि अपना दीपक जो है वो खुद बनने की उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि देखो, किसी का भी लकीर का फकीर मत बनना, मेरा भी लकीर का फकीर मत बनना, अपना दीपक जो है तुमको खुद बनना है। यानी कि आप जो है आप भी स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपको किसी को आराध्य बनाने की जरूरत नहीं है, उसको पकड़कर उसकी गलत बातों को भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये बातें लोगों को बुद्ध की बहुत अच्छी लगी, तो लोगों ने कहा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये बात कही कि देखो, हर इंसान जो है उसमें दुख है, और वो दुख जो है ना, जब दुख होगा तो उस दुख का कारण होगा। जैसे आप यहाँ आई थी, आपको दुख था, किस बात का दुख था कि आपके आराध्य अच्छे हैं, उन पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, तो ये दुख है। तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दुख होगा, दुख होगा तो उसका कारण भी होगा, तो कारण पता लगाओ। कारण जब होगा तो कारण का निवारण भी होगा। उन्होंने कारण का निवारण की बात की। बुद्ध ने विचारों का परिवर्तन कहा कि आपको मारने की भी जरूरत नहीं है। अंगुलीमाल इतना भयानक जो सबकी मार मार देता था, लोग कहते थे उंगली भी काट देता था, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया। तो अब बताइए, उस व्यक्ति को उन्होंने मार करके हम इसका नहीं खात्मा करेंगे, उसके विचारों को परिवर्तन कर दिया, वो सुधर गया। उन्होंने विचार परिवर्तन पर ध्यान दिया कि लोगों को सुधारा जा सकता है, मारना अंतिम सॉल्यूशन नहीं है। आज देखिए, जितने ह्यूमनिस्ट लोग हैं पूरी दुनिया में घूम घूम के कह रहे हैं कि कितना भी घृणित अपराधी हो भैया, उसको जान मत लो। हम लोग जब उसको जान नहीं दिए हैं तो जान लेने का हमारा अधिकार नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि उम्र कैद दे दो, फांसी की सजा मत दो। सारे ह्यूमनिस्ट लोग एक लाइन से कह रहे हैं, सब बुद्धा की राह पे चल रहे हैं। दुनिया ने स्वीकार किया इनकी बातों को, हम लोग थोड़े पहले व्यक्ति हैं।